कक्षा 11 चैप्टर नंबर 3 तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इस चैप्टर के महत्व को देखते हुए हमने इसको 3 भागों में विभक्त कर रखा है। पहले भाग में जो जिन चीज़ों की हम आपसे चर्चा कर रहे हैं वो आपके सामने है। साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 ईस्वी से 1200 ईस्वी। यायावर साम्राज्य, चित्र को देखें आप। यह इसको क्रम से इन चित्रों को देखिए। साम्राज्य, मेसोपोटामिया में साम्राज्य स्थापित होने के 2 सहस्राब्दी बाद तक उस क्षेत्र, उसके पूर्व और पश्चिम में साम्राज्य निर्माण के विविध प्रयत्न होते रहे। 6वीं सदी ईस्वी तक ईरानियों ने असीरिया के साम्राज्य के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। स्थल मार्ग के साथ साथ भूमध्य सागरीय तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक संबंधों का विकास हुआ। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप व्यापार में सुधार हुआ। इस वजह से पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में यूनानी नगर तथा उनकी बस्तियों को लाभ हुआ। उन्हें काला सागर के उत्तर में रहने वाले यायावर लोगों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क से भी बहुत फायदा हुआ। यूनान में अधिकांश समय तक एथेंस और स्पार्टा के नगर राज्य नागरिक जीवन के केंद्र बने रहे। 4वीं सदी ईस्वी के उत्तरार्ध में यूनानी राज्यों में मेडिसोन राज्य के राजा सिकंदर ने कई सैन्य अभियान किए। उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया व ईरान तथा भारत में ब्यास तक के क्षेत्र को जीत लिया। उसके सैनिकों ने और आगे पूर्व जाने से मना कर दिया। सिकंदर का सैन्य दल पीछे मुड़ गया। यद्यपि यह यूनानी इस क्षेत्र में ही रह गए। सिकंदर के नियंत्रण में इस पूरे क्षेत्र में यूनानियों और स्थानीय लोगों में आदर्शों और सांस्कृतिक परंपराओं का आदान प्रदान हो रहा था। पूरे क्षेत्र का यूनानीकरण हो गया, जिसे अंग्रेजी में हेलेनाइजेशन कहा जाता है, क्योंकि यूनानियों को हेलेनिज कहते हैं। यूनानी भाषा इस क्षेत्र को एक जानी पहचानी भाषा बन गई। लेकिन सिकंदर के साम्राज्य की यह राजनीतिक एकता उसकी मृत्यु के तुरंत बाद विघटित हो गई। हालांकि इसके 3 शताब्दी बाद यूनानी संस्कृति इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनी रही। इस क्षेत्र के इतिहास में यह काल प्रायः यूनानी काल के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह मान्यता यूनानी विश्वासों व विचारों की तरह ही अन्य महत्वपूर्ण, संभवतः इससे भी अधिक महत्वपूर्ण संस्कृतियों, मुख्य रूप से ईरान के पुराने साम्राज्य से संबंधित ईरानी संस्कृति की महत्ता को अस्वीकार कर देती हैं। इसके बाद वे भावी इतिहास के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में इस अनुभाग में पता चलेगा। सिकंदर के साम्राज्य के विघटन के फलस्वरूप राजनीतिक कला का लाभ उठाते हुए रोम के मध्य इतालवी नगर राज्य के छोटे किंतु सुसंगठित सैन्य बल ने 2वीं सदी ईस्वी से उत्तरी अफ्रीका और पूर्वी भूमध्य सागर पर नियंत्रण कर लिया। उस समय रोम एक गणतंत्र था। यद्यपि वहां की सरकार निर्वाचन की एक जटिल व्यवस्था पर आधारित थी, लेकिन राजनीतिक संस्थाएं जन्म और धन संपदा को कुछ महत्व देती थी। यहाँ का समाज दासता से भी लाभान्वित था। रोम की सैन्य शक्ति ने एक समय सिकंदर के साम्राज्य का भाग रहे राज्यों के बीच व्यापार हेतु तंत्र स्थापित किया। प्रथम सदी ईस्वी के मध्य उच्च कुल में जन्मे सैन्य नायक जूलियस सीजर के अधीन रोम साम्राज्य वर्तमान ब्रिटेन और जर्मनी तक फैल गया। लातिनी, जो रोम में बोली जाती थी, साम्राज्य की मुख्य भाषा थी। हालांकि पूर्व में रहने वाले कई लोग यूनानी भाषा का ही प्रयोग करते रहे। रोम के लोगों में यूनानी संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव था। प्रथम सदी ईस्वी ईसा पूर्व के अंतिम भाग में साम्राज्य के राजनीतिक ढांचे में परिवर्तन हुए। 4वीं सदी ईस्वी में साम्राज्य कॉन्स्टेंटाइन के ईसाई बनने के बाद इस साम्राज्य का काफी हद तक ईसाईकरण हो गया। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4वीं सदी ईस्वी में रोम साम्राज्य को पूर्वी और पश्चिमी 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लेकिन पश्चिम में सीमावर्ती क्षेत्रों गोथ
विसिगोथ, वेंडल व अन्य की जनजातियों तथा रोम के बीच स्थित व्यवस्थाएं बिगड़ने लगी। ये व्यवस्था व्यापार, सैन्य भर्ती तथा बसने से जुड़ी थी। जनजातियों ने रोम प्रशासन पर अपने आक्रमण में वृद्धि कर दी। ये मतभेद बढ़ते गए, साम्राज्य के आंतरिक मतभेदों में जुड़ गए। फलतः 5वीं सदी में आते आते पश्चिम का यह साम्राज्य नष्ट हो गया। पूर्व में साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत ही जनजातियों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। ईसाई चर्च से प्रोत्साहन पाकर 9वीं सदी ईस्वी में ऐसे ही कुछ राज्यों को मिलाकर पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना की गई। पवित्र रोमन साम्राज्य ने पुराने रोमन साम्राज्य के साथ निरंतरता का दावा किया। ये चित्र देख लें आप। कोरिंथ के यूनानी नगर के भग्नावशेष। कोरिंथ के यूनानी नगर के भग्नावशेष, यह चित्र है। करीब से आप देख लें। यह इसे देखें। हम फिर आगे बढ़ते हैं। 7वीं सदी ईस्वी और 15वीं सदी ईस्वी के बीच रोमन साम्राज्य कस्तूरतुनिया केंद्रित की अधिकांश भूमि पर अरब सागर ने अधिकार कर लिया। दमिश्क में केंद्रित इस अरब साम्राज्य को पैगंबर मोहम्मद, जिन्होंने 9वीं सदी ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना की, के अनुयायियों या उनके उत्तराधिकारियों, जिन्होंने आरंभ में बगदाद में शासन किया था, स्थापित किया गया था। इस इलाके की यूनानी व इस्लामी परंपराओं के बीच करीबी आदान प्रदान था। इस क्षेत्र के व्यापारिक तंत्र और समृद्धि के उत्तर के पशुचारी लोगों विभिन्न तुर्की जनजातियों को आकर्षित किया। इन्होंने प्रायः इस क्षेत्र के शहरों पर आक्रमण किए और इन पर अपना नियंत्रण कर लिया। इस क्षेत्र पर आक्रमण का प्रयास करने वाले अंतिम शासकों में मंगोल थे। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों के अधीन मंगोलों ने 13वीं शताब्दी में पश्चिमी एशिया, यूरोप, मध्य एशिया और चीन में प्रवेश किया। साम्राज्य बनाने और बनाए रखने के ये सारे प्रयास पूरे क्षेत्र में फैले हुए व्यापारिक तंत्र के संसाधन पर नियंत्रण की चाह से प्रेरित थे, ताकि उन्हें उस क्षेत्र के भारत या चीन जैसे देशों से स्थापित संबंधों से फायदा हो सके। सभी साम्राज्यों ने व्यापार को स्थिरता प्रदान करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था विकसित करने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न तरीकों के सैन्य संगठन का भी प्रयास किया। किसी भी साम्राज्य की उपलब्धियों की महत्ता प्रायः उनके उत्तराधिकारियों द्वारा ग्रहण की जाती है। कुछ समय बाद इस क्षेत्र में बोली और लिखी जाने वाली कई भाषाओं में 4 भाषाएं फारसी, यूनानी, लातिनी और अरबी महत्वपूर्ण हो गई। ये साम्राज्य बहुत स्थिर नहीं थे। इसकी एक वजह यह थी कि वे विभिन्न क्षेत्रों के संसाधनों को लेकर आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। ऐसा इन साम्राज्यों और उत्तर के पशुचारी लोगों के संबंध में आ गए संकट के कारण भी था। इन पशुचारी लोगों ने इस साम्राज्यों को व्यापार में तो समर्थन मिलता ही था, साथ ही उनकी सेनाओं और उत्पादों के लिए उन्हें श्रम भी इनसे मिलता था। यह महत्वपूर्ण बात है कि सभी साम्राज्य नगर केंद्रित नहीं थे। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा शासित मंगोल साम्राज्य इस बात का अच्छा उदाहरण है। पशुचारी लोगों द्वारा भी सफलतापूर्वक एक लंबे समय तक साम्राज्य को कायम रखा जा सकता है। ऐसे धर्म जो अलग अलग भाषाएं बोलने लगे, विभिन्न नृजातीय उत्पत्ति के लोगों को आकर्षित कर सकते थे, विशाल साम्राज्य निर्माण की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण थे। अब ईसाई धर्म जो प्रथम सदी ईस्वी के आरंभिक काल में फिलिस्तीनी में उदय हुआ और इस्लाम धर्म जो 7वीं सदी ईस्वी में उद्भूत हुआ के विषय में भी सत्य था। हम आगे बढ़े इसके पहले यह देखें चित्र। यह चित्र है आपका दमिश्क की इस महान मस्जिद का निर्माण 714 में पूरा हुआ। दमिश्क की इस महान मस्जिद का निर्माण 714 ईस्वी में पूरा हुआ। ये देखें आप, करीब से आप चित्र को देख लें और देखिए पूरा चित्र देखें। ये रहा
दमिश्क की इस महान मस्जिद का निर्माण 714 में पूरा हुआ। समस्त सामग्री तकनीकी दृष्टिकोण से अत्यंत बेहतर होने के कारण हमने एनसीईआरटी से लिया है, जिसके हम आभारी हैं। कालक्रम 2 लगभग 100 ईसा पूर्व से 1300 ईस्वी। इस कालक्रम के केंद्र बिंदु राज्य और साम्राज्य हैं। इनमें से कुछ जैसे कि रोमन साम्राज्य बहुत बड़े थे, 3 महाद्वीपों में फैले हुए थे। इसमें प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई, बौद्धिक गतिविधियों से जुड़ी संस्थाओं का उदय हुआ, पुस्तकें लिखी गई, विचार महाद्वीपों के आर पार फैलने लगे। कई ऐसी वस्तुएं जो आज हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है, इस काल में पहली बार प्रयोग में आई। अब आप देखें कालक्रम 100 से 50 ईसा पूर्व। अफ्रीका और यूरोप, इन दोनों जगहों की तुलना की जा रही है। कहाँ पर क्या क्या हुए? समुद्री मार्ग द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया से केले पूर्वी अफ्रीका लाए गए। क्या? केला। कहाँ से? समुद्री मार्ग द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया से पूर्वी अफ्रीका लाए गए। और इसी समय की घटना देखिए, स्पार्टेकस 1 लाख गुलामों का नेतृत्व करते हैं। 50 ईस्वी से 50 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक क्लियोपेट्रा मिस्र की रानी। 51 से 30 ईसा पूर्व रोम में, यूरोप की घटना, रोम में कोलस्सम का निर्माण 73 ईसा पूर्व। 1 से 50 ईस्वी, दोनों स्थानों की कोई घटना का उल्लेख नहीं। 50 से 100 ईस्वी में भी किसी प्रकार किसी चीज का उल्लेख नहीं है। 100 से 150 अफ्रीका में सिकंदरिया के नायक ने भाप पर चलने वाली मशीन बनाई। और यूरोप में रोमन साम्राज्य अपने शिखर पर। 150 से 200 ईस्वी सिकंदरिया के टेलमी ने भूगोल पर एक पुस्तक लिखी। 200 से 250 ईस्वी, 250 से 300 ईस्वी अफ्रीका यूरोप की किसी घटना का विवरण नहीं है। 300 से 350 एक्सम 330 ईस्वी में ईसाई धर्म की शुरुआत। याद रखेंगे आप, अफ्रीका और यूरोप, यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही हैं। और इसी बीच यूरोप में कांस्टेंटाइन सम्राट बनते हैं और कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना करते हैं। 350 से 400 ईस्वी यूरोप, रोमन साम्राज्य का पूर्व और पश्चिम 2 बराबर भागों में विभाजन। 400 से 450 ईस्वी यूरोप के वेंडल लोगों द्वारा उत्तर अफ्रीका में राज्य की स्थापना। 429 और उत्तर और मध्य यूरोप के कबीलों का रोमन साम्राज्य पर आक्रमण। 450 से 500 यूरोप में गाल फ्रांस के क्लोइस का ईसाई धर्म को अपनाना। 496 ईस्वी। 500 से 550 इटली में सेंट बेनेडिक्ट द्वारा एक मठ की स्थापना। 526 इंग्लैंड में सेंट अगस्टीन द्वारा ईसाई धर्म की शुरुआत। 596 गेग्रो महान 590 द्वारा रोमन कैथोलिक चर्च की नींव रखना। और 550 से 600 के बीच में किसी प्रकार की किसी घटना का उल्लेख नहीं है। आप देखेंगे ये समस्त घटनाएं अफ्रीका और यूरोप की तिथिवार बताई जा रही हैं। ये देखें आप, 800 से 850, यहाँ देखिए 600-650 में कुछ मुसलमानों का अबिसिनिया। 615 में प्रवास हिजरा। 650 से 700 अरबी मुसलमान की मिस्र के दक्षिण में स्थित नूबिया से संधि। 652 और यहाँ देखें यूरोप में बेड़े द्वारा अंग्रेजी चर्च और व्यक्तियों का इतिहास लिखा गया। और अफ्रीका 700 से 750 और 750 से 800 अफ्रीका और यूरोप दोनों जगह की किसी भी घटना का उल्लेख यहाँ पर नहीं है। 800 से 850 ईस्वी घाना में राज्य का उदय। ये अफ्रीका और यूरोप में
शार्लमेन फ्रिंको के राजा को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि 800 ईस्वी। और इधर देखें 850 में यूरोप में कीव और नोगोर्ड में प्रथम रूसी राज्यों की स्थापना। और 900 से 950 में पश्चिम यूरोप पर समुद्री दस्युओं का आक्रमण। और 1000 से 1050 इटली में सेलेरेनो में मेडिकल स्कूल की स्थापना। 1030 यह यूरोप। और 1050 से 1100 अफ्रीका में अल मुरवित राज्य। 1056 से 1147 का घाना से दक्षिणी स्पेन तक विस्तार। और यूरोप में देखें आप नॉर्मैंडी के विलियम इंग्लैंड पर आक्रमण और फिर शासक बनना। 1066 प्रथम धर्म युद्ध की घोषणा। 1095 1100 से 1150 जिम्बाब्वे का स्वर्ण और तांबे की शिल्प कृतियों के उत्पादन और लंबी दूरी के व्यापार के केंद्र के रूप में उदय। ये आपको बताया जा रहा है अफ्रीका के संदर्भ में। और इस तरफ जो भी घटनाएं बताई जा रही यूरोप की, ये इसका ध्यान रखेंगे। और 1150 से 1200 यूरोप में नार्तेदम कैथीड्रल के निर्माण का आरंभ। 1163 1200 से 1250 अफ्रीका में इथियोपिया में ईसाई चर्चों की स्थापना। 1200 पश्चिम अफ्रीका माली राज्य में टिम्बकट्टू एक शिक्षा केंद्र के रूप में। और इस तरफ देखें आप यूरोप में संवेदना और सादगी पर बल देते हुए असीसी के सेंट फ्रांसिस द्वारा एक मठ संगठन की स्थापना। 1209 मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर करने वाले राजा के विरुद्ध इंग्लैंड के लॉर्ड्स का विद्रोह। राजा कानून के अनुसार शासन करने को सहमत। ये यूरोप की घटना है। यह है आपका 1200 से 1250 के बीच की, यहाँ पे लिखा हुआ है सन। और यहाँ देखें आप 1250 से 1300 यूरोपीय घटनाएं। ऑस्ट्रिया में 1918 तक राज्य करने वाले हैब्सबर्ग वंश की स्थापना। और आगे देखें आप, अभी आपने अफ्रीका और यूरोप के बारे में, अब देखें यहाँ पर तिथिवार एशिया और दक्षिण एशिया। 100 से 100 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व एशिया। चीन में हान साम्राज्य। एशिया से यूरोप तक रेशम मार्ग का विकास। और इसी काल में दक्षिण एशिया में शक और बाक्स्त्री यूनानियों द्वारा उत्तर पश्चिम में राज्यों की स्थापना। दक्कन में सातवाहनों का उदय। और 50 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी दक्षिणी एशिया में, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व, पूर्व एशिया और यूरोप में बढ़ता व्यापार। 1 से 50 ईस्वी एशिया में रोम साम्राज्य के एक प्रांत यूडिया में ईसा अरब पर रोमन आक्रमण। 24 ईस्वी और 50 से 100 ईस्वी दक्षिणी एशिया, उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया में कुषाण राज्य की स्थापना। 100 ईस्वी से 150 ईस्वी आप देखें आप एशिया और दक्षिण एशिया ये दो भागों में विभक्त करके आपको जानकारी दी जा रही। चीन में कागज का आविष्कार। 118 ईस्वी प्रथम भूकंप लेखी का निर्माण। 132 ईस्वी 150 से 200 में किसी घटना का उल्लेख। 200 से 250 हान एशिया, हान साम्राज्य का अंत। 221 फ्रांस में ससानियों का राज्य। 226 250 से 300 ईस्वी एशिया में राजमहल में चाय। चीन 262 चुंबकीय कुतुबनुमा का प्रयोग। चीन 270 300 से 350 ईस्वी चीनियों द्वारा घुड़सवारी करते वक्त रकाब का प्रयोग। और दक्षिण एशिया में गुप्त वंश की स्थापना आप देख सकते हैं। 320 आगे देखें आप 350 से 400 दक्षिण एशिया में फासियन
की चीन से भारत की यात्रा 399 और 450 ईस्वी आर्यभट्ट खगोलज्ञ और गणितज्ञ। 450 से 500 और 500 से 550 ये तीनों तिथियों में किसी कालक्रम का उल्लेख नहीं है। 550 से 600 ईस्वी जापान में बौद्ध धर्म का आगमन एशिया के संदर्भ में बताया जा रहा है। 554 चीन में अनाज के आवागमन के लिए 34 वर्षों में 5 लाख का 50 लाख ना आवागमन के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख जानबूझ के हमने गिनती गिनी ताकि 100% कन्फर्म रहे कोई चीज। 34 वर्षों में 50 लाख श्रमिकों की मदद से ग्रैंड कैनाल का निर्माण 584 से 618। ये देखें आप, ये इम्पोर्टेंट है। चीन में अनाज के आवागमन के लिए 34 वर्षों में 50 लाख श्रमिकों की मदद से ग्रैंड कैनाल का निर्माण 584 से 618 ईस्वी। और दक्षिण एशिया में ऐहोल और बादामी में चालुक्य मंदिरों का निर्माण इसी बीच 600-650। चीन में तांग वंश 618। हजरत मोहम्मद का मदीना की ओर प्रस्थान। हिजरी युग का आरंभ 622। ससानी साम्राज्य का पतन 642। इसी बीच 600 से 650 के बीच में दक्षिण एशिया में जुआंग जान का चीन से भारत की ओर प्रस्थान। नालंदा का शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उदय। और आगे की तिथियों को आप देखें 650 से 700 एशिया की उमैया खिलाफत 661 से 750 और 700 से 750 उमैया की एक शाखा द्वारा स्पेन पर विजय। चीन में तांग वंश की स्थापना। और इसके आगे देखिए आप, दक्षिण एशिया में अरबों की सिंध पर विजय 712। 750 अब्बासी खिलाफत की स्थापना और बगदाद का एक मुख्य सांस्कृतिक और वाणिज्यिक केंद्र बनना। 800 से 850 एशिया कंबोडिया में खमेर राज्य की स्थापना 802। 850 से 900 प्रथम मुद्रित पुस्तक चीन। 868 950 से 1000 चीन में कागजी मुद्रा का प्रयोग। 1000 से 1050 इब्न सीना एक फारसी डॉक्टर चिकित्सा के ऊपर एक पुस्तक लिखता है जिसका अनुसरण सदियों तक किया जाता है। इब्न सीना। और दक्षिण एशिया में देखें महमूद गजनी का उत्तर पश्चिम पर आक्रमण। अलवर्नी का भारत आगमन। तंजौर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण। और आगे देखें आप 1050 से 1100 ईस्वी एशिया में अल्प अरसालान द्वारा तुर्की साम्राज्य की स्थापना 1075 और 1100 से 1150 चीन में आतिशबाजी के प्रदर्शन का पहला लिखित विवरण। और दक्षिण एशिया कल्हड़ द्वारा राज तरंगिणी की रचना 1150 से 1200 कंबोडिया का अंकोर साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर 1180 अंकोर वाट में मंदिर निर्माण। 1200 से 1250 चंगेज खान द्वारा सत्ता को सुदृढ़ करना। 1206 एशिया दिल्ली सल्तनत की स्थापना। दक्षिण एशिया भारत 1250 से 1300 चंगेज खान का पोता कुबलई खान चीन का सम्राट बनते हैं। एशिया और दक्षिण एशिया अमीर खुसरो 1253 से 1325 ने कविता और संगीत के नए रूपों की शुरुआत की। कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब आप देखें यहाँ पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया प्रशांत द्वीप की चर्चा करेंगे आपसे। किन तिथियों के बीच में कौन कौन सी प्रमुख घटनाओं का विवरण है। इस बीच आप देखें 100 से 50 ईसा पूर्व या 50 से 1 और 1 से 50 ईस्वी और 50 से 100
100 से 150, 150 से 200 इनमें रिक्तियां चल रही हैं। 300 से 350 मेक्सिको में टियोटिहुकान नगर राज्य की स्थापना, अमेरिका माया के आनुष्ठानिक केंद्र, खगोल शास्त्र का विकास चित्र में लिपि। ये आपका ये देखें आप अमेरिका और इधर ऑस्ट्रेलिया प्रशांत द्वीप। इस बीच देखें आप 950 से 1000 ईस्वी उत्तर अमेरिका में प्रथम नगर का निर्माण लगभग 990 ईस्वी। और इस तरफ आप पोलिनेशिया के मोरी मार्ग निर्देशक द्वारा न्यूजीलैंड की खोज। और 1050 से 1100 पोलिनेशिया के द्वीपों में शकरकंद की पैदावार मूलतः दक्षिण अमेरिका में। और इसके बाद ये स्थान इन तिथियों में किसी प्रकार का विवरण का उल्लेख नहीं है। इसी के साथ हम प्रथम भाग को यहीं पर पूर्ण करते हैं। शेष द्वितीय और तृतीय भाग में चैप्टर नंबर 3 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य का विवरण हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे।